आप और हम में से ही किसी इंसान को चुन के भेजता है और उस जुल्म, उस गंदगी के खिलाफ, उस कूड़े के ढेर के खिलाफ समाज में जो गंदगी फैली है। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग बसते हैं और वो इस पे आवाज उठाएंगे। हम हक की बात कर रहे हैं। हम किसी को मेरे ख्याल से टक्कर का वकील मिला है, उसको भी बोल के आप भी तैयार हो जाना, जो आपने इतना अरसा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, गुलाम हैदर ने हिंदुस्तान के अंदर वकील हायर कर लिया है। बहुत बड़ा वकील मोमिन मलिक साहब, आप सब जानते हैं, गूगल पर भी सर्च करेंगे तो के जो भी किस्से हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों अब सीमा भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब ये हिंदुस्तान से जो है पाकिस्तान डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी और गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे। दोस्तों यानी काफ़ी दिन हो चुके थे आपको भी यानी अच्छी खबर सुनने के लिए, जो गुलाम हैदर के सपोर्टर हैं, गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं इंसानियत के नाते। लेकिन दोस्तों बहुत मोमिन मलिक जो है यानी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों मोमिन मलिक का एक छोटा सा इंटरव्यू है जो कि ओल्ड है, लेकिन आपको दिखाएंगे कि कौन है मोमिन मलिक, जो कि वो यहीं पर चलाएंगे। दोस्तों छोटा सा इंटरव्यू है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पाकिस्तान से अंसार बरनी साहब हैं, उनकी भी एक इंटरव्यू आया है। गुलाम हैदर साथ में हैं और अंसार बरनी साहब की वाइफ भी है। उन्होंने क्या कहा गुलाम हैदर के हवाले से, बच्चों के हवाले से, वो भी जो है आपको यहीं पर दिखाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं जी, अपनी राय जरूर रखें। सुनिए दोस्तों। जब जब इस धरती पर जुल्म बढ़ता है तब तब वो खुदा, वो ईश्वर, वो परमात्मा आप और हम में से ही किसी इंसान को चुन के भेजता है और उस जुल्म, उस गंदगी के खिलाफ, उस कूड़े के ढेर के खिलाफ, समाज में जो गंदगी फैली है उसको साफ करने का काम करता है। दोस्तों ये देश जो भारतवर्ष देश है, जो हिंदुस्तान है, जो हमारा प्यारा मुल्क है, इस प्यारे मुल्क को मेरे दोस्तों हम बहुत प्यार करते हैं। मनी साहब, गुलाम हैदर का आज जो कानूनी जो काम था शुरू हो गया तकरीबन, तो बताइएगा कि आज क्या क्या हुआ सर? देखिए, गुलाम हैदर ने अंसार बनी ट्रस्ट से जब राब्ता कायम किया तो इनको कानूनी मदद की जरूरत थी इंडिया में। तो इंडिया में जो हमारे साथी वकील हैं उनसे अंसार बनी ट्रस्ट ने राब्ता कायम कर लिया है और वो इन्होंने इनको यकीन दहानी कराई है कि इनके बच्चे इनको वो कानूनी तरीके से जरूर दिलवाएंगे, वरना किसी भी सूरत में बच्चों से मुलाकात के लिए इनको वीजा दिलवाने में मदद करेंगे ताकि ये वहां जाके बच्चों को मिल सकें। और जो तरीक़ेकार इस वक्त वहां अपनाया जा रहा है वो इंसानियत के लिए बड़े तकलीफदेह है कि आप छोटे बच्चों को जिस अंदाज में ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे, जो सिखा रहे हैं वहाँ पे, वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। और मैंने जिन वकील साहब से, मोमिन मलिक साहब से बात की है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने बहुत पहले भी काम किए हैं ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस से। अभी फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई है गुलाम को कि इसके बच्चे इसको वो हर हाल में दिलवा के कानून के तरीके से रहेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कानून से हटके हो, कानून इजाजत देता है। इन्होंने मुझे वकालतनामा दिया है और मैं उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये वकालतनामा मोमिन मलिक एडवोकेट को इंडिया भिजवा रहा हूँ ताकि वो वहाँ पे इनकी बीवी से जो बच्चे लेके गई हैं उनकी वापसी के लिए कोई इंतजाम कर सकें, क्योंकि मुझे डर यह है कि इनकी बीवी और बच्चों की जिंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। तो उनका वतन वापस आना बच्चों का तो लाजिम है क्योंकि वो अंडर एज बच्चे हैं और उसकी तहकीकात पाकिस्तान में भी जरूरी है, इंडिया में भी जरूरी है कि वो यहाँ से 4 बच्चों को लेके किसके साथ गई थी, जिसके साथ गई थी अगर उसका चेहरा आ जाएगा तो पूरी कहानी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी सबको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे किसके हाथ है। तो सर मोमिन मलिक साहब जो है उनकी क्या काबिलियत, महारत क्या है कि वो किस तरह मदद कर सकते हैं? मोमिन मलिक साहब को जो जिस हद तक मैं जानता हूँ, मेरी उनकी काफी मुलाकातें हैं
और वो पाकिस्तान भी तशरीफ ला चुके हैं, हम इंडिया में भी मिले हैं। और वो ह्यूमन राइट्स के केसेस जो हैं, बल्कि समझौता एक्सप्रेस का जो मैटर था उसमें भी मोमिन मलिक का बड़ा किरदार रहा है, उनके कंपनसेशन दिलवाने का लवाकिन को। तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। और ये इंसानियत का मसला है, लॉ का मसला है, कानून का मसला है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता उस औरत को कि बगैर शौहर के इतला किए हुए 4 बच्चे लेके चली जाए। ये उसने खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में की है। इंडिया में जब एंटर हुई है तो उसको 2 दिन में जमानत मिल गई। उसके पीछे किसके हाथ थे, क्या वजूहात थी? जो शख्स इसको लेने आया उसने कहा कि मैं इसको नहीं जानता, तो फिर इसको जमानत कैसे मिली? जमानत मिलना कई मशकूक सवालात को जन्म दे रही है, मशकूक होती चली जा रही है। हम चाहते ये हैं कि कानून के ऐन मुताबिक इसके बच्चे इसको मिलने चाहिए, ये इसका हक है, क्योंकि वहाँ जो उनकी सूरत हाल है वो इतलात के मुताबिक मे बी राइट मे बी रॉन्ग कि कुछ अच्छी सूरत हाल यहाँ नहीं समझ में आ रही है। सर, जो रघुपुरा और ये यूपी का एरिया है, वहाँ पर खवातीन और बच्चों के मामले में बड़े वहाँ पर स्कैंडल बड़े रिपोर्ट होते हैं। द गार्डियन, BBC और बड़ा बड़ा मीडिया रिपोर्ट करता है कि वहाँ अटैच करके बच्चों को लाया जाता है। तो आज भी हम वीडियोस वहाँ की देखते हैं तो सूरत हाल ये आती है कि बच्चों को वो मर्द लेके जा रहा होता है, वहाँ पे आ रहा होता है जिसका उन बच्चों से किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं है। वो पुलिस और वो इंडियन कानून कहाँ है? उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि बच्चों को किस हैसियत से लेके बाहर घूमता है। देखिए, जो वकील साहब हैं वो पुलिस से भी सवाल पूछेंगे और अदालत को मुतमईन भी करना पड़ेगा। और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है उन इलाकों की इतलात अच्छी नहीं है, वहाँ बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के बहुत सारी इतलात हैं जो मैं इस वक्त कह नहीं सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक अब सारी कार्रवाई होगी और वहाँ सारी चीजें साबित की जाएंगी। लेकिन बच्चों का इसको मिलना ये इसका हक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें हों या इंडिया की अदालतें हों या दुनिया की किसी भी अदालत में मामला हो। ये इसका राइट है। बच्चे अंडर एज हैं, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना सियासत के लिए ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये चाइल्ड राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और इसके लिए हर तरह से आवाज उठानी हर जी शऊर शख्स की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग बसते हैं और वो इस पे आवाज उठाएंगे। हम हक की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसी मखसूस बात में नहीं जा रहे। एक बाप अपने 4 बच्चों से महरूम है, वो अंडर एज बच्चे हैं। पाकिस्तान से कैसे निकले, इंडिया कैसे पहुंचे, दोनों इलीगल तरीके अपनाए गए। उन इलीगल तरीकों को खत्म करके इसकी बच्चों की वापसी, हम इसकी बीवी की बात नहीं कर रहे, वो आना चाहती है आए, नहीं आना चाहती नहीं आए, वो इसका और उसका मैटर है। लेकिन बच्चे इसको मिलना ये लाजिम है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ जो वकला है वो भी इस पे आवाज उठाएंगे और इसके बच्चे बाप तक जरूर पहुंचाएंगे। अंसार बनी साहब है जो आगे बात करवाई, क्या नाम है वकील साहब का? मोमिन मलिक साहब से भी बात हुई, वो बहुत सारी अच्छी बातें कर रहा था। बोलता है कि APC KPC क्या है उसको मैं याद दिलाऊंगा कि आप जो बच्चों को जो ऐसी गलत बातें करता है, जो बच्चों को घुमाता है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। अभी APC को भी मेरे ख्याल से टक्कर का वकील मिला है, उसको भी बोलते हैं आप भी तैयार हो जाना। जो आपने इतना अरसा बच्चों के साथ समझो एक ज्यादती है, छोटे बच्चों को घुमाना। शायद भाई वीडियो भी आया था, आपने खुद देखा, कोई ना माँ साथ है ना कोई साथ है ना कोई बड़ा, वो अकेला ड्राइविंग कर रहा है, 4 बच्चे मेरे उनके साथ है। ये बिल्कुल कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ठीक है मैडम, आप लाइट का मामला है तो एक खातून के साथ मतलब यहाँ से बॉर्डर पर क्रॉस कर जाना और उसके बाद जो वहाँ से मैसेजेस और वीडियोस की शक्ल में चीजें देखने में आती हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, क्या कोई औरत माँ किसी गैर मुहर्रम को ये इख्तियार दे सकती है कि वो छोटी छोटी बच्चियों को लेके इस तरह घूमे? और वहाँ इंसानी हकूक की तंजीमें भी खामोश है और इंडिया में कोई लोग बात नहीं कर रहे इस मामले में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब ये हमारे पास गुलाम हैदर आया है, उसने अपनी हमें स्टोरी बताई और ये सीमा हैदर की सारी स्टोरी पता चली तो हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हम यहाँ अंसार बनी ट्रस्ट में हम हर एक के इंसानी हकूक की हिफाजत करते हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं।
तो चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, यहाँ पे ज्यादती बाप के साथ हुई है। माँ जो है बाप की इजाजत के बगैर उसके बच्चे लेके यहाँ से फरार हो गई है, जबकि बाप जो है दूसरे मुल्क में मेहनत मुशक्कत करके यहाँ पैसे भेज रहा था जिसपे उसके बच्चे बीवी पढ़ रहे थे। तो बगैर किसी इत्तला के और एक औरत जो है पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गई, ये मुझे बड़ी हैरत है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, और वो ज़्यादा डायरेक्ट फ्लाइट तो कोई थी नहीं, वाया 2 मुल्कों के वो गई है। और किसने वीज़ा अरेंज किया, कैसे उसके टिकट्स बने, कैसे वो 4 बच्चों को लेके निकल गई, और कैसे वहाँ उनका इस्तकबाल हो रहा है। हम तो ये सुनते हैं ये वहाँ से यहाँ कोई आ जाए या यहाँ से वहाँ चला जाए मुश्किल में हो जाता है, तो ये क्यों मुश्किल में नहीं हुई। और ये किसी एक गैर महरम, एक बिल्कुल वो आदमी कौन है, किसके साथ रह रही है, और वो बच्चों के साथ उसका क्या सलूक है, हम तक तो ये खबरें नहीं पहुंच रही। हो सकता है वो उनके साथ अच्छा सलूक ना कर रहा हो सकता है वो सिर्फ उस औरत को बुलाना चाह रहा हो, उसके साथ उसका अफेयर है या व्हाटएवर जो भी उसके ताल्लुकात है। वो दोनों एडल्ट्स हैं, वो अपने बारे में फैसला कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने बारे में फैसला नहीं कर सकते। बच्चे यहाँ मजबूर है, हो सकता है वो अपने बाप को बहुत मिस करते हो, बहुत रोते हो रातों को, माँ को कहते हो बाप के पास जाने, लेकिन जाहिर है वो खबरें हम तक नहीं पहुंच रही। तो ये हमारा फर्ज है कि हम इनका साथ दें और बाप से बच्चों को मिलवाएं, ना उनको उसकी माँ को यह कहे कि वो उनका मजहब तब्दील करे, उनको इससे दूर रखे बिला जरूरत। कभी हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि बाप ने कोई उनके साथ ज्यादती की है, कोई अब्यूज हुआ है बच्चों के साथ, या बाप उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा था, कोई ख्वाहिश को, तो फिर वो क्यों बच्चों को लेके गई है बाप से। तो ये जो है ये बहुत ज्यादती है और हम इसका पूरा साथ देंगे। हमने इंडिया में भी वहाँ के वकीला से रब्ता किया है और जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और इंशाल्लाह हमें यकीन है वो उनका साथ देंगे। और बल्कि अगर कोई और बुक लाए या और वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग ये हमारा पैगाम सुने तो मुझे यकीन है वो जरूर एक बाप का साथ देंगे।